जवाब नहीं देना चाहता। मोटी बात यह है कि जो आपने पॉइंट बनाया है कि साहब एक तो टोकन व्यवस्था से वहां पर अव्यवस्था फैल रही है और भ्रष्टाचार फैल रहा है, और दूसरी बात आपने ये कही है कि साहब भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी नहीं हो रही। 150 के करीब जो भवन निर्माण की स्वीकृतियां वो पेंडिंग पड़ी हुई है, और 90 जो है वो क्या नाम वो भी पड़ी हुई है। तो 90 का तो फैसला हो चुका। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस समस्या को हम भी गंभीरता से मानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ सुधार तो होना चाहिए। अब सुधार के लिए मैं आपसे भी सुझाव मांगता हूँ, आप भी सुझाव दीजिए। क्या सुझाव चाहते हैं आप, किस तरीके से सुधर सकता है? मोटी बात ये, हम तो ये आपका ये कि किसी प्रकार जो आपकी मंशा है वही सरकार की मंशा है कि किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। मरम्मत का जहाँ तक सवाल है लिखा हुआ पूरा, जिन 8-10 बिंदुओं के लिए मरम्मत करना अलाउड है, अब उन मरम्मत के आड़ में ही नए निर्माण भी होते हैं। क्या इस बात के लिए मंजूर आप एग्री नहीं करेंगे? होते नहीं होते हैं? आखिर ये इतने निर्माण, इस मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना तो 2009 में हुई थी, उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर नए निर्माण हो गए। उसके लिए उसका कसूरवार कौन है? कौन कसूरवार है? व्यवस्था ही कसूरवार है। अगर आप ये मैं ये नहीं मानता कि एक एसडीओ को जो है पूरे अधिकार दे दिए जाए और एसडीओ सब कुछ कर ले। इसमें सुधार तो किए जा सकती है। मैं आपसे भी सुझाव मांगता हूँ कि आप सुझाव दीजिए। माननीय अध्यक्ष, माननीय डिप्टी चीफ प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, निर्माण स्वीकृति के लिए जो लंबित पत्रावलियां हैं उनका कितने दिनों में निस्तारण कर दिया जाएगा? दूसरा, आपने कहा कि टोकन के आड़ में कई अवैध निर्माण भी हुए हैं, तो अब तक जारी किए हुए टोकन के तहत जो निर्माण हुए हैं क्या राज्य सरकार उनकी जांच करवाएगी? और तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका के जब चुनाव थे तब कांग्रेस पार्टी की और सभा में खुद वन राज्य मंत्री सुखराम जी बिश्नोई की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ने लोगों से वायदा किया था कि यह टोकन प्रणाली दुरुपयोग का माध्यम बन गई है, लोगों के शोषण का माध्यम बन गई है और हम बोर्ड बनते ही इसको समाप्त करेंगे। क्या राज्य सरकार इस टोकन प्रणाली को समाप्त करने का विचार रखती है? और 19/8/2019 को खुद मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त जोधपुर एसडीओ को ये पत्र लिख चुके हैं कि ये तो अर्जेंट के लिए ये टोकन सिस्टम शुरू किया गया था, ये बिल्कुल इरेशनल है। तो आप सरकार इस बारे में क्या मंशा रखती? पहला तो ये था कि साहब 150 जो भवन स्वीकृतियां लंबित हैं उनका क्या करेंगे? नंबर 2 क्या था आपका? नंबर 2, जिन्हें टोकन दिया और अवैध निर्माण किया उसकी राज्य सरकार जांच करवाएगी क्या? अवैध निर्माण जो किया उनकी जांच करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी? तीसरा सवाल आपने कहा कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा वहां पर जनता को यह आश्वासन दे दिया गया था कि टोकन व्यवस्था हम खत्म करेंगे। जहां तक तीसरी बात का सवाल है, मंत्री महोदय अगर कोई बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा कही हुई बात मानी जाती है, लेकिन टोकन व्यवस्था खत्म करने के दुष्परिणाम भी होंगे। दुष्परिणाम ये होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन बाकायदा इन निर्माण सामग्रियों की चलता रहेगा, उसकी कोई रोक टोक कुछ नहीं हो पाएगी कि किस लिए कहाँ जा रहा है। आज टोकन व्यवस्था से कम ये तो आता है कि रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कौन तो ट्रक रेती भर के ला रहा है, कौन पत्थर भर के ला रहा है, कौन सीमेंट भर के ला रहा है ट्रक, और किस काम के लिए ला रहा है, किस काम के लिए रहा है, तो कम से कम उसकी जांच तो हो जाती है। यहाँ तक दूसरी बात का सवाल है कि अवैध निर्माण का जो ही सरकार की निगाह में आज की बात आती है या सरकार के पास कोई शिकायत आती है, आज भी कार्रवाई होती है, आगे भी कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूँ मैं आपको। तीसरी बात जो आपने कहा वो टोकन व्यवस्था की थी, तो टोकन व्यवस्था के लिए ये बात सही है कि एक अकेले एसडीओ को भी इतना अधिकार संपन्न नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मोटे तौर पर आदमी अफसरों के पास जाकर के कतराता है और अफसर अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने के आदी हो चुके हैं। इसलिए चूंकि अब नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं, और भवन निर्माण की स्वीकृति का अधिकार सिर्फ नगर पालिका को है, तो मैं ये प्रस्ताव करता हूँ, ये क्या नाम आदेश निकलवाने की कोशिश करूँगा
कि भवन जितने भी टोकन व्यवस्था के लिए कोई आदमी अप्लाई करता है, टोकन के लिए अप्लाई करता है, उसका फैसला अकेला एसडीओ ना करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इलेक्टेड चेयरमैन, ये तीनों की मिलकर के एक कमेटी जो है उसका फैसला करेगी। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो फैसला नहीं करती है तो उसको डीम्ड परमिशन मान लिया जाएगा। चर्चा समाप्त हुई। याचिकाओं का उपस्थापन श्रीमती इंदिरा देवी, श्री लक्ष्मण मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से कार्यसूची में दिए गए उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। विधेयकार पुनर्स्थापित किए जाने वाले विधेयक दंड विधिया राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि दंड विधिया राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करता हूं। MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 श्री भंवर सिंह भाटी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करता हूं। वित्तीयकार अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2020-21 उपस्थापना एवं मतदान श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2020-2021 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापना करता हूं। सब आसन की ओर से अनुपूरक अनुदान की मांगे मुख बंद का प्रयोग किया जाकर मतदान द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 सचिवालय के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1000 तक की राशि को प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 7। प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37,95,72,000 तक की राशि को प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 3। प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 वन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,86,94,59,000 तक की राशि को और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 11। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,19,21,03,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 16। प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,41,40,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई।
मांग संख्या 17 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 कारागार के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,68,56,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 18 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 जनसंपर्क के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 59,26,57,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 19 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में है, पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 20 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 आवास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 22 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 23 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,19,19,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 24 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,12,26,93,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 26 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य व सफाई के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 27 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 28 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,63,11,50,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 29 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 माननीय सदस्य आप अपने स्थान में बैठे, आपने अपने स्थान में बैठे। मांग संख्या 29 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,85,11,66,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 30 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,42,05,33,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 32 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,89,75,34,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 33 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,34,78,30,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई।
मांग संख्या 34 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं की से राहत के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32 अरब 10 करोड़ 29 लाख 6 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 35 प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28 करोड़ 75 लाख 81 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 36 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5 अरब 8 करोड़ 4 लाख 85 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 37 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8 अरब 23 करोड़ 70 लाख 24 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 38 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 करोड़ 62 लाख 85 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 39 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46 करोड़ 80 लाख 2 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 41 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9 अरब 46 करोड़ 62 लाख 54 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 46 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 47 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1000 तक की राशि और प्रदान की जाए। तो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 48 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 विद्युत के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 50 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 करोड़ 40 लाख 1 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 51 प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20 अरब 7 करोड़ 70 लाख 69 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। विधेयक का पुरस्तापन विचार एवं पारण राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021 शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। पुनर्स्थापित पुरस्तापित हो गया ना।
प्रस्तावित करता हूँ। सॉरी, मैं आप अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करता हूं। माननीय सदस्य कोई बोलना चाहे? माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे विचार के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। कुछ सदस्य माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं? प्रश्न है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 एवं 3। प्रश्न ये कि खंड 2 व 3 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए। अनुसूची, प्रश्न ये कि अनुसूची स्वीकार की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता अनुसूची स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री शांति कुमार धारीवाल प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे, विचारार्थ पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। कोई बोलना चाहते हैं? प्रश्न है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021 पारित किया गया। आय व्यय अनुमान 2021-22 सामान्य वाद विवाद। श्री संयम लोढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि राजस्थान के बजट पर बात कहने का आपने मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ने 2018 और 2019 के 2 चुनावों में अपना अलग अलग जनादेश दिया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनाई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने। इसके लिए पूरे राजस्थान से 25 सदस्य उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिता करके भेजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जयपुर दौरा है और मैं आपके माध्यम से